हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान। मैं रीना शर्मा आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम गंडमूल नक्षत्र पे बात करेंगे। आप में से काफी लोगों ने गंडमूल नक्षत्र के बारे में सुना होगा और काफी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मैम गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं और क्या ये वाकई ही बहुत खतरनाक होते हैं। तो आज मैं गंडमूल नक्षत्र के बारे में आपको पूरी नॉलेज दूंगी। तो आप मेरा वीडियो पूरे एंड तक देखिए। एंड होते होते आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं। एक्चुअल में बहुत पहले से ही संधि काल ट्रांजिशन पीरियड को हमारे एस्ट्रोलॉजी या हमारे भारतीय संस्कृति में या किसी भी संस्कृति में खराब ही बताते हैं। संधि काल मीन्स जब एक चीज एंड हो रही होती है और दूसरी चीज स्टार्ट हो रही होती है। जैसे जब कोई भी जैसे बारिश खत्म होती है या गर्मी शुरू होती है या सर्दी शुरू होती है, कोई भी मौसम चेंज हो रहा होता है तो उस समय संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। कोई भी वायरल या बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप देखते होंगे जब दिन खत्म हो रहा होता है और रात शुरू हो रही होती है तो हम लोग आरती करते हैं, क्योंकि वो भी संधि काल होता है दहलीज में। और जब हम बाहर बरामदा होता है और कमरे के अंदर जो दहलीज होती है जो हमारे घर के बाहर, उसको भी खराब बताते हैं कि वहां पर कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। या कोई भी दो अलग अलग रास्ते अगर एक हो रहे होते हैं, वहां भी सावधानी का बोर्ड लगाया जाता है कि सावधानी पूर्वक आप चलें, क्योंकि दो डिफरेंट चीजें आपस में मिल रही हैं। तो जब दो डिफरेंट चीजें आपस में मिल रही होती हैं तो वो काफी कष्टकारी होती हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र संधि, राशि संधि या जो संक्रांति संधि होती हैं, ऐसे बहुत सारी संधि होती हैं। ऐसे बहुत ट्रांजिशनल पीरियड होता है जिसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। ऐसे ही गंडमूल नक्षत्र हैं। गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं उसमें राशि और नक्षत्र दोनों चेंज हो रहे होते हैं, यानी कि एक खत्म हो रहा होता है और दूसरा शुरू हो रहा होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बहुत डीपली नहीं पर थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं। नक्षत्र हमारे 27 होते हैं। वैसे तो 28 नक्षत्र होते हैं अभिजीत को मिलाकर, लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र ही बताए जाते हैं। अभिजीत नक्षत्र को मुहूर्त वगैरह में यूज करा जाता है, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं इतना ज्यादा। 12 राशियां होती हैं, ये हम सबको पता होता है। मेष से लेकर मीन तक 12 राशि होती हैं। 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। तो हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले हैं। 9 इंटू 3 27। सूर्य के भी 3 नक्षत्र हैं, चंद्रमा के भी 3 नक्षत्र हैं, केतु के, बुध के, सबके 3-3 नक्षत्र सबको मिले हैं। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 27 नक्षत्र में 27 इंटू 4 108 108 चरण होते हैं। तो हर राशि को नक्षत्र का 9 चरण मिला हुआ है। 2 1/2 हर राशि को नक्षत्र मिला है। अगर हम उसे चरण में बात करें तो हर राशि में हमारे 9 चरण होते हैं। ठीक है। अब जो हमारा भव चक्र कहते हैं, आकाश में जो है, पूरे आकाश को एक वृत्त के रूप में उसे भव चक्र कहते हैं। उसको गोला माना गया है, एक सर्कल के रूप में बताया गया है। उस सर्कल को 360 डिग्री माना गया है। तो उसमें 3 ट्राइन है, 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री। तो 0 डिग्री पे हमारी सबसे पहले मेष राशि स्टार्ट होती है और वहां पर अश्वनी नक्षत्र स्टार्ट होता है। हमारे केतु के नक्षत्र और बुध के नक्षत्र ऐसे नक्षत्र हैं कि जहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से भी शुरू होती है राशि, वो केतु के नक्षत्र से शुरू होती है और खत्म बुध के नक्षत्र में होते हैं। तो जो हमारे 6 गंडमूल नक्षत्र में आते हैं वो 6 नक्षत्र हैं, जिसमें से 3 नक्षत्र अश्वनी, मघा और मूल, ये हमारे केतु के नक्षत्र है, जहां से स्टार्टिंग होती है। और जहां पे एंडिंग होती है अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये हमारे बुध के नक्षत्र आते हैं। तो ये जो 6 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के अंदर आते हैं, जिसमें से आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल
सबसे खतरनाक या बड़े नक्षत्रों में आते हैं, इनको ज्यादा खतरनाक नक्षत्र कहा गया है। और जो अश्विनी नक्षत्र है, जो मघा नक्षत्र है, जो रेवती नक्षत्र है, उसको कम हानिकारक बताया गया है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी इसके कौन से चरण ज्यादा खराब होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये नक्षत्र अच्छे और बुरे होते हैं। यानी जो बड़े नक्षत्र हैं उसके ज्यादा चरण खराब होते हैं और कम चरण अच्छे होते हैं, और जो ये कम हानिकारक वाले नक्षत्र हैं उसके एक दो स्टार्टिंग के और एंडिंग के ही नक्षत्र खराब होते हैं, चरण जो होते हैं उसके, बाकी चरण उसके अच्छे भी होते हैं। तो जो इनकी संधि होती है, जो ये ट्राइन है 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, तो हमारी राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है। अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि और जल तत्व राशि। तो 0 डिग्री से जो भी शुरू होती है वो हमारी सारी अग्नि तत्व राशि होती है, और फिर वो 120 डिग्री पर हमारी जल तत्व में समाप्त हो जाती है। जैसे हमारी पहली राशि मेष राशि है, फिर वो कर्क राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। तो मेष हमारी अग्नि तत्व राशि है, कर्क हमारी जल तत्व राशि है, वहां पर खत्म हुआ। देन सिंह हमारी अगेन अग्नि तत्व राशि शुरू हो गई। जो 5वां घर होता है वहां से हमारा 159, ये ट्राइन होता है, तो वहां से 1, 5 और 9 जो होती है हमारी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये हमारी अग्नि तत्व राशि होती है। और यहीं पर ही अगर हम 4 राशि की बात करें, एक राशि को 9 चरण, दूसरी राशि को 9 चरण, तीसरी राशि को 9 और चौथी को भी 9, ऐसे करके हमारे 36 चरण जब होते हैं तो वहां पर हमारे नक्षत्र खत्म होके फिर नए नक्षत्र की शुरुआत होती है। ज्यादातर जो 4 राशियां हैं उनमें नक्षत्र ऐसे होता है कि जैसे एक नक्षत्र का जो मेष राशि है उसमें एक नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का एक ही चरण आ रहा है कृतिका का, तो 9 चरण हो गए। देन उसका नेक्स्ट पार्ट दूसरी राशि में चला गया, देन उसके बाद उसके 2 चरण जो लास्ट के हैं फिर वो अगली राशि में, तो वो सब ऐसे करके बाइंड हो रहे हैं, कोई गैप नहीं आ रहा है। लेकिन जब वो कर्क राशि में आते हैं, वो जल तत्व की राशि में आते हैं, वहां पर वो खत्म हो जाते हैं और फिर नया नक्षत्र शुरू होता है। वैसे अश्लेषा पूरा खत्म हो रहा है, उसके पूरे चरण वहां पर खत्म हो रहे हैं और मघा के केतु के नए नक्षत्र से शुरुआत हो रही है। तो ये ट्रांजिशन हो रहा है जल तत्व से अग्नि तत्व में, और जो केतु के नक्षत्र हैं जो भी वो तमोगुणी हैं, और जो हमारे बुध के नक्षत्र हैं वो सारे रजोगुणी हैं। तो यहां पर रजोगुण और तमोगुण ये मिल रहे हैं और हमारा अग्नि से जल में कन्वर्ट हो रहे हैं या जल से अग्नि में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दोनों विरोधी हैं, अग्नि और जल। अगर हम अग्नि में जल को डालेंगे तो वो बुझ जाएगी ना। तो ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है इसकी वजह से इस संधि में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है। वो भी चरणों के ऊपर होता है, कौन से चरण में होते हैं। ये बच्चे थोड़ा सा इनकी स्वास्थ्य के लिए, इनके पिता के स्वास्थ्य के लिए, माता की स्वास्थ्य के लिए, भाई के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। 8 साल तक इनका असर रहता है, और अगर सब कुछ अच्छा चलता है तो कई बार ये बच्चे लाइफ में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वो सारे बहुत ही खराब ही निकलते हैं, वो बहुत अच्छे भी निकलते हैं। हाँ, उनकी लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल रहते हैं और थोड़ा उनको फिजिकल शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण मिल रहा है, अग्नि और जल का मेल हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हल्की सी आती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनका चंद्रमा मजबूत होता है, उनके ईयर्स निकलते रहते हैं, तो वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं और फिर उनकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर इन संधियों में कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी पूजा करवा लेनी चाहिए, मूल की शांति करवा लेनी चाहिए, ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने आपको बताया जैसे अश्वनी, अश्लेषा, फिर अश्लेषा से जो है वहां से वो खत्म होके फिर मघा में कन्वर्ट होते हैं। यहां से हमारी कर्क राशि खत्म होकर देन सिंह राशि स्टार्ट होती है,
फिर वहां से ज्येष्ठा में आते हैं, 9 नक्षत्र आते हैं, जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। यहाँ पर खत्म हुआ। देन मघा से नया शुरू हो गया। देन अगेन 120 डिग्री वहां पर हो गया, देन शुरू हो गया। वहां से फिर मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। देन ज्येष्ठा पे हमारा फिर बुध के नक्षत्र पे खत्म हुआ। देन हमारा अगेन मूल केतु के नक्षत्र पे स्टार्ट हो गया। तो यहां से ट्रांजिशन होता है, एक राशि और एक नक्षत्र खत्म हो रहा है, और जल तत्व की राशि खत्म हो रही है, और वहां से अग्नि तत्व की राशि और एक नया नक्षत्र स्टार्ट हो रहा है। और जो भी बच्चे पैदा होते हैं तो इस प्रकार से हमारी तीन संधियां बनती हैं। एक अश्लेषा मघा, एक ज्येष्ठा मूल, और एक रेवती से अश्वनी। ये 3 संधियां हमारी बनती हैं जो नक्षत्रों के मेन गंड मूल नक्षत्रों में आते हैं। तो जो भी बच्चे इन नक्षत्रों में पैदा होते हैं, हमें उनकी मूल शांति करवा लेनी चाहिए। तो जो हमारे बड़े नक्षत्र होते हैं, जो हमारे ज्यादा खतरनाक नक्षत्र होते हैं, जैसे हमारा अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, उनकी शांति तो 27वें दिन होती है। 27वें दिन जब चंद्रमा हर दिन एक नक्षत्र पे रहता है, और 27 दिन बाद फिर से उसी नक्षत्र पे रिपीट होता है। तो जब चंद्रमा वापस लौट के उसी नक्षत्र पे आएगा 27वें दिन, तो मूल शांति करवाई जाती है। और जो छोटे वाले होते हैं, छोटे मूल होते हैं, जो ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, उनकी आप 10वें या 19वें दिन मूल शांति करवा सकते हैं, जब चंद्रमा इनमें से किसी भी नक्षत्र पे होगा, तो आप उसकी शांति करवा सकते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि तब तक पिता को बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब तो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन शांति आपको करवा लेनी चाहिए। लेकिन जैसा कहा जाता है मूल के बारे में कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है, उनके पिता के लिए, माता के लिए बहुत खतरनाक होता है, तो खतरनाक इतना खतरनाक नहीं होता है कि जैसे हम कहते हैं कि मर जाएंगे, वो सब नहीं होता है। थोड़ा सा धन को लेकर या फैमिली में किसी चीज को लेके स्ट्रगल बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बाकी सबके अपने ग्रह होते हैं, जैसे पिता के अपने ग्रह होते हैं, माता के अपने ग्रह होते हैं, भाई के अपने ग्रह होते हैं। अगर उनके अपने ग्रह स्ट्रांग है तो इतना असर नहीं होता है, और बच्चे के लिए थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है, तो उसके लिए मूल की शांति करवा लेनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे रेवती नक्षत्र है, अगर आपका बच्चा रेवती नक्षत्र में हुआ है, वो भी मूल का ही नक्षत्र है, तो रेवती नक्षत्र अच्छा होता है, कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता है। ये बुध का नक्षत्र है और मीन राशि में पड़ता है, यानी गुरु की राशि में पड़ता है। तो ये वैसे इसमें जो बच्चे होते हैं या इसमें जो भी लोग पैदा होते हैं रेवती नक्षत्र, वो अच्छे नक्षत्रों में आता है। रेवती नक्षत्र में मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। ये बुध का नक्षत्र है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। गुरु का नक्षत्र है, मीन राशि का है, तो आपका जो है इंटेलिजेंसी भी आपके अंदर काफी अच्छी होगी। लेकिन अगर ये लास्ट के चरण में पैदा हुआ है, आपका मूल में आ जाता है, तो आप चरण देखिए। अगर आपका बच्चा पहले चरण में हुआ है, रेवती नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, तो उसको राज सम्मान मिल सकता है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और उसको बहुत बड़ा पद मिल सकता है। अगर वो दूसरे चरण में हुआ है तो भी उसको काफी सुख मिलेगा। अगर तीसरे चरण में है तो भी अच्छा है। अगर चतुर्थ चरण में हो रहा है कि रेवती खत्म हो रहा है ना, 27वें नक्षत्र का एंड है, तो एंडिंग में आते आते उसको बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं। वैसे भी जो नक्षत्र होते हैं उनके आखिर के जो चरण होते हैं, जैसे मेष है, उसका स्टार्टिंग का चरण ज्यादा खराब होगा। फिर जहां पे अश्लेषा खत्म हो रहा है उसका एंडिंग का चरण ज्यादा खराब होगा। देन मघा केतु का जो नक्षत्र शुरू हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा है उसका फर्स्ट चरण ज्यादा खराब होगा। जैसे जैसे फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे वो खत्म होती जाएगी। जो भी टेंडेंसी है, जो भी विस्फोटक टेंडेंसी है, जो भी बुरी नेगेटिव एनर्जीज है, वो खत्म होती चली जाएंगी। ऐसी ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो जो ये जहां पे नक्षत्र शुरू हो रहे होते हैं उनके फर्स्ट चरण, और जहां पे खत्म हो रहे होते हैं उनके एंड के चरण ज्यादा खराब होते हैं। जैसे अश्लेषा नक्षत्र है,
तो अश्लेषा नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में आपका बच्चा पैदा हुआ है तो फिर उसका अच्छा होगा, वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, राज्य सुख होगा। लेकिन अगर दूसरे चरण में हुआ है तो उसको धन हानि है, तीसरे चरण में हुआ है तो माता को हानि, और चौथे चरण में हुआ है तो पिता को हानि। जैसे मैंने बताया था कि अश्लेषा नक्षत्र थोड़ा बड़ा नक्षत्र होता है, ज्यादा खराब में आता है, क्योंकि इसके 3 चरण आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं, खाली पहला चरण ही आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इसके 3 चरण, हानि का मतलब होता है कि कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, या पैसे से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका बच्चा ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो फिर अगर प्रथम चरण में हुआ है तो बड़े भाई को कष्ट, अगर दूसरे चरण में हुआ है तो छोटे भाई के लिए कष्ट, अगर तीसरे चरण में हुआ है तो माता के लिए कष्ट, और चतुर्थ चरण में होता है तो अपने लिए कष्ट बताया गया है। यानी ज्येष्ठा नक्षत्र को काफी खराब बताया गया है। अगर आपका बच्चा अश्वनी नक्षत्र में हुआ है तो अश्वनी पहले चरण में हुआ है तो पिता को कष्ट, दूसरे चरण में हुआ है तो ऐश्वर्यवान होता है, अगर तीसरे चरण में हुआ है तो उच्च पद प्राप्त करता है, और चतुर्थ चरण में हुआ है तो राज सम्मान मिलता है। अश्वनी नक्षत्र मेष राशि काफी अच्छी मानी जाती है। मेष राशि हमारी नेतृत्व की राशि होती है, मंगल की राशि होती है। इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत टेक्निकल होते हैं, वो वकील हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। केतु है, अश्वनी कुमार हैं अश्वनी नक्षत्र के, तो ये मेडिकल लाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें भी जो बच्चे पैदा होते हैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। अगर यहाँ पे सूर्य आके बैठ जाए तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो वहां पे उसको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर वो फर्स्ट नक्षत्र में हुआ है तो पिता के लिए थोड़ा कष्ट हो सकता है, उसके लिए आपको पूजा करवा लेनी चाहिए। अगर आपका बच्चा मघा नक्षत्र में हुआ है तो अगर प्रथम चरण में है तो माता को हानि, द्वितीय चरण में है तो पिता को हानि, तृतीय चरण में है तो सुख, और चतुर्थ चरण में है तो धन लाभ है। मघा नक्षत्र को भी बहुत खराब नहीं बताया गया है। अब सबसे खराब जो होता है मूल नक्षत्र। अगर आपका बच्चा मूल नक्षत्र में हुआ है तो अगर पहले चरण में हुआ है तो पिता को हानि, दूसरे चरण में हुआ है तो माता को हानि, तीसरे चरण में हुआ है तो धन का नाश, और चतुर्थ चरण में हुआ है तो धन लाभ भी हो सकता है, या मित्रों से हानि बताई गई है और थोड़ा बहुत धन लाभ भी हो सकता है। तो ये चरण है। चंद्रमा आपका जिस भी नक्षत्र में होगा वही आपका जन्म नक्षत्र होगा। तो अगर इन नक्षत्रों में से, इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में चंद्रमा है तो आपका जन्म, फिर आपको समझ जाना चाहिए आपका या आपके बच्चे का जन्म गंडमूल में हुआ है, तो उसमें आपको पूजा करवा लेनी चाहिए। लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, आपको इन चरणों का ध्यान रखना है कि कौन से चरण में हुआ है। अगर लास्ट के चरण में हुआ है या स्टार्टिंग के चरण में हुआ है तो ज्यादा है, अगर मिड के चरण में है तो इतना खतरनाक नहीं होता है। फिर भी मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप इसकी पूजा करवा लें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपने भी नक्षत्र और उसका चरण मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि आपका कौन से चरण में हुआ है और आपका किस चीज के लिए ये खराब है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।